सीधा रुख करेंगे देहरादून का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा दें जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और अब से कुछ ही देर में उत्तर भारत के लोगों को बड़ी सौगात मिलेगी। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का आज उद्घाटन होना है। देहरादून में पीएम मोदी मौजूद है। भव्य रोड शो पीएम मोदी का टाटकाली मंदिर से गैडी कैंट तक का ये रोड शो। थोड़ी ही देर में देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन पीएम मोदी करते हुए नजर आएंगे। लोगों की मौजूदगी यहां पर देखने को मिल रही है भारी संख्या में। निश्चित रूप से अब से कुछ ही देर में ये बड़ी सौगात जनता को समर्पित करने वाले पीएम मोदी, और ये उत्तराखंड से पीएम मोदी के रोड शो की तस्वीरें, जहां उत्तर भारत वासियों को बड़ी सौगात अब से कुछ ही देर में मिलती हुई नजर आएगी। देहरादून से दिल्ली तक का महज 2.5 घंटे में सफर अब पूरा होगा, और जहां एक तरफ लोगों को जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी, वहीं दूसरी ओर उनका सफर आसान और सुगम बनाने की दिशा में सरकार का यह महत्वपूर्ण कदम बड़ी सौगात एक्सप्रेसवे की जनता को समर्पित होगी। अब से कुछ ही देर में पीएम मोदी ये बड़ी सौगात जनता को देने वाले हैं, जहां दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होगा। पीएम मोदी ये उद्घाटन करेंगे और उससे पहले ये बड़ा और भव्य रोड शो पीएम मोदी की तरफ से किया जा रहा है। निश्चित रूप से पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए तमाम लोगों की मौजूदगी यहां देखने को मिल रही है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं और इस बात का आकलन भी लगाया जा सकता है, आकलन किया जा सकता है कि कितनी भारी संख्या में यहाँ जनता मौजूद है। हर वर्ग के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और पीएम मोदी की सिर्फ एक झलक पाने के लिए आतुर नजर आ रहे हैं। हाथों में झंडा लिए पीएम मोदी का ये भव्य रोड शो देखने पहुंचे हुए हैं तमाम लोग। टाटकाली मंदिर से गड़ी कैंट तक का ये भव्य रोड शो पीएम मोदी की तरफ से, जहां जनता एक झलक पाने के लिए उत्सुक नजर आ रही है और हाथ हिलाकर के अभिवादन किया जा रहा है। बता दें कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की भव्य सौगात, बड़ी सौगात जनता को अब से कुछ ही देर में मिलती हुई नजर आएगी। 2.5 घंटे में आप दिल्ली से देहरादून पहुंच सकते हैं। बता दें कि ये 6 लेन का एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया और करोड़ों की लागत से इस एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ है। निश्चित रूप से सुरक्षा की दृष्टि से भी ये अहम कदम, क्योंकि अभी तक लोगों को लंबे जाम से जूझ करके एक राज्य से दूसरे राज्य तक का सफर तय करना पड़ता था, लेकिन अब इस एक्सप्रेसवे के बनने से लोगों का सफर आसान होगा। जाम की समस्या से लोगों को मुक्ति मिलेगी और महज कुछ ही समय में, आप कुछ ही घंटों में दिल्ली से देहरादून पहुंच सकेंगे। चूंकि देहरादून में अब उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की भी शुरुआत हो रही है। 19 अप्रैल से इस यात्रा का उद्घाटन होगा। 19 अप्रैल से 4 धाम यात्रा की शुरुआत होगी और ऐसे में इस समय इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होना, जनता को ये एक्सप्रेसवे समर्पित करना, निश्चित रूप से इस टाइमिंग को लेकर के भी बहुत खुशी लोग महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जो दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का रुख करते हैं, 4 धाम यात्रा करने जाते हैं और ऐसे में ये एक्सप्रेसवे लोगों की इस यात्रा को और सुगम बनाएगा। थोड़ी ही देर में एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होने वाला है। 213 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे जो 6 लेन का है और इस दौरान तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए के बजट में ये एक्सप्रेसवे तैयार किया गया है। बता दें कि 2.5 घंटे में, महज 2.5 घंटे में ये यात्रा पूरी की जा सकेगी। 113 व्यूक्यूलर अंडरपास बनाए गए हैं। इस एक्सप्रेसवे में यात्रियों की सुविधा के लिए 62 बस शेल्टर भी तैयार किए गए हैं। कॉरिडोर में करीब 76 किलोमीटर लंबी सर्विस रोड बनाई गई है। साथ ही कई एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स भी दिए गए हैं, यानी कुल मिलाकर के बहुत सुगम यात्रा ये होने वाली है। और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे राजधानी के अक्षरधाम मंदिर से शुरू होता है, जो कि इस पूरे प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट है। फास्ट और इजी जर्नी को ध्यान में रखकर यह तैयार किया गया है। ये कॉरिडोर रास्ते में कई अहम जिलों से होकर गुजरता है। इसमें बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर जैसे जिले शामिल हैं, जहां से होकर यह एक्सप्रेसवे आगे बढ़ता है। इसके बाद उत्तराखंड में प्रवेश करता है, सीधे देहरादून से जुड़ जाता है, जिससे दिल्ली से पहाड़ों तक का सफर पहले से कई ज्यादा और तेज और आसान हो जाता है। बता दें कि इस एक्सप्रेसवे को सुविधाजनक बनाने के लिए इसमें कई खास इंतजाम किए गए हैं। पंकज हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए। पंकज, अब से कुछ ही देर में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होगा और बड़ी सौगात ये जनता को मिलने वाली है। कुल मिलाकर के जिस तरह से सुविधाजनक इस एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है, जनता को अब सफर तय करने में बहुत सुविधा मिलेगी। आसान तौर पर ये सफर अपना तय कर पाएंगे लोग। बिल्कुल प्रगति, बड़ी सौगात कुछ ही देर में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के लोगों को देने जा रहे हैं। लगभग 213 किलोमीटर का ये सफर है और 12,000 करोड़ की लागत से
ये एक्सप्रेसवे बना है और कुछ ही देर में इसका उद्घाटन यहाँ पर होने वाला है। अभी जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो देहरादून में रोड शो कर रहे हैं, जो डाट काली मंदिर है वहां से, और जो आयोजन स्थल है शहीद भीम सिंह मार्ग, शहीद जसवंत सिंह मैदान, गढ़ी कैंट, वहां तक ये रोड शो है। 12 किलोमीटर का ये रोड शो होगा और 12 किलोमीटर की ह्यूमन चेन यहाँ पर बनाई गई है। जगह जगह पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है और साथ में जो वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था है पूरी तरह से चाक चौबंद की गई है। 3000 पुलिसकर्मियों को यहाँ पर तैनात किया गया है, जिसमें 5,500 से अधिक जो महिला पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मौजूद हैं। बस लगभग 5 से 7 मिनट के अंदर प्रधानमंत्री मोदी आयोजन स्थल में पहुंचेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो ये बड़ी सौगात है वो यहाँ के लोगों को देने जा रहे हैं। साथ में जो प्रधानमंत्री मोदी हैं एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और उसके बाद वो दिल्ली लौट जाएंगे। लेकिन ये एक बड़ा फायदा यहाँ पर होने जा रहा है उत्तराखंड, दिल्ली और यूपी के लोगों को, जिससे उनका जो सफर है वो आसान होगा। यहाँ पर रोजगार के नए अवसर खुलेंगे, जो उद्योग हैं उनमें बड़ा फायदा होगा, उद्योगों में नए रोजगार के अवसर खुलेंगे और साथ ही जो किसान लोग हैं उनकी जो पहुंच है, खासकर देहरादून के जो आसपास किसान हैं उनकी सीधे मार्केट उनको दिल्ली तक मिल जाएगा। तो एक बड़ा फायदा यहाँ पर लोगों को होने जा रहा है। बिल्कुल पंकज, खास बात ये कि अक्षरधाम मंदिर जो राजधानी का प्रचलित अक्षरधाम मंदिर है, इस एक्सप्रेसवे की शुरुआत वहां से होगी, जो इस प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट भी बताया जा रहा है। फास्ट और इजी जर्नी को ध्यान में रखा गया, क्योंकि निश्चित रूप से हम पहले भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास जो कमी सबसे ज्यादा वो समय की, और इसी कमी को ध्यान में रखते हुए फास्ट और इजी एक्सेस का ध्यान में रखा गया है और ये एक्सप्रेसवे तैयार किया गया है। खास बात यह है कि इस कॉरिडोर के रास्ते में कई अहम जिले भी हैं, जिसमें बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर जैसे जिले शामिल हैं, जहां से ये एक्सप्रेसवे आगे बढ़ता है। इसके बाद ये उत्तराखंड में प्रवेश करता है, सीधे देहरादून से जुड़ जाता है। दिल्ली से पहाड़ों तक का सफर अब पहले से कई ज्यादा आसान भी हो जाएगा, सुगम भी हो जाएगा, तेज भी हो जाएगा। बिल्कुल प्रगति, जिस तरीके से एक्सप्रेस वे पर वाहन जब दौड़ने लगेंगे तो 2.5 घंटे में दिल्ली और देहरादून का सफर हो जाएगा। 213 किलोमीटर का ये सफर होगा। पहले 260 किलोमीटर लगभग ये पड़ता था, लेकिन अब 213 किलोमीटर हो चुका। तो एक बहुत बड़ी दूरी यहाँ पर कम हुई है और साथ में यहाँ पर जाम की समस्या से निजात मिलेगा। और दूसरा जो यूपी के जो जिले यहाँ पर जुड़ रहे हैं उनको भी बड़ा फायदा होने वाला है, खासकर जो वहाँ पर इंडस्ट्री है उनको फायदा होने वाला है। उनको अगर दिल्ली जाना है या फिर देहरादून आना है तो उनका भी जो दूरी है वो कम होने वाली है। साथ में जो यात्री यहाँ से अप डाउन जो करते हैं, जो लोग अप डाउन करते हैं दिल्ली के लिए जिलों से, उनको भी यहाँ पर जो समय उनका भी बचेगा, उनको जाम से उनको निजात मिलेगा। और दूसरा जो एक बड़ी जो फायदा उत्तराखंड को होगा कि उत्तराखंड में जो टूरिज्म है उसको यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा। जो वीकेंड टूरिज्म धीरे धीरे उत्तराखंड में बढ़ रहा है उसको और बढ़ावा यहाँ पर मिलेगा। धार्मिक पर्यटन जो है, जैसे हरिद्वार में जो माँ गंगा के स्नान के लिए लोग आते हैं वहां पर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी। साथ में जो योग नगरी है, आध्यात्मिक नगरी है ऋषिकेश, वहां पर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी। और जिस तरीके से मसूरी है, टिहरी झील है, साथ में जो अन्य यहाँ पर चक्रौता है या फिर धरोल्टी है, यहाँ पर भी जो पर्यटक है उनकी संख्या यहाँ पर बढ़ेगी। तो एक बड़ा फायदा पर्यटन को यहाँ पर होगा। साथ में जो उत्तराखंड जो लगातार जो अपने प्रोडक्ट पे काम कर रहा है, यहाँ पर जैसे जो अपने स्थानीय उत्पाद हैं उन पे लगातार यहाँ पे काम कर रहा है, तो उसका एक बड़ा मार्केट उनको दिल्ली भी उपलब्ध हो जाएगा। और साथ में जो अन्य जिले हैं उत्तर प्रदेश के उनको भी मिलेंगे और साथ में अन्य प्रदेशों तक भी उनकी पहुंच बढ़ जाएगी। तो एक बड़ा फायदा यहाँ पर हर तरीके से यहाँ के लोगों को होने जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज, ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए, हम लौटेंगे आपके पास।